दर्शन हुए ध्रुव जी को। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में भी है। ईश्वर को पाने के लिए कष्ट सहना पड़े तो सही है, क्योंकि बिना कष्ट सहे किसान बहुत कष्ट सहता है तब तो अन्न उत्पन्न करता है। अभी देखिए धान की खेती करने में कितनी मेहनत। जैसे पहली बरसात होती है, किसान उस बरसात में ये नहीं सोचता कि पहली बारिश में भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। किसान बेचारा चल देता है खेत में फावड़ा लेके कि बरसात हो रही है, मुझे धान की खेती करनी है। भीगते हुए किसान खेतों में रहता है। ठंडी की रात के समय किसान ने गेहूं की पानी से सिंचाई की, तब तो गेहूं हुआ। अन्न को उत्पन्न करने में जब इतने कष्ट हैं, तो जो अन्न का निर्माण करता है उसको पाने में भी तो मेहनत होगा ना महाराज, करना ही पड़ेगा। कई बार उपदेश गलत दे देते हैं लोग, अथवा ज्ञान कम है और बन गए उपदेशक। एक नई नई संस्थाएं, नई नई व्यवस्थाएं बना दी गई। एक सज्जन की मुलाकात हमसे हुई तो चर्चाएं होती ही रहती हैं। ज्ञानी मानते थे अपने को, होंगे भी, लेकिन मुझे नहीं लगा। तो कुछ लोगों ने कहा हमारा सत्संग हो जाए भाई। दो संत मिले हैं, एक जब संत मिले तो गांव वालों ने कहा सत्संग हो। जो सनातनी संत थे बोले आप ही कुछ कहो महाराज। अच्छा, थे तो भी सनातन धर्म में ही जन्मे, लेकिन अलग अलग पंथ आजकल बना लिए हैं लोग अपने अपने। सत्संग की शुरुआत किए तो कहे कि देखो राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश कोई भगवान नहीं है। शुरुआत ही इतना बढ़िया है सत्संग की, जरा सोचे आप। राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भगवान है ही नहीं। तो जो कथा सुनने बैठे तो कहे महाराज हम लोग के गांव में मंदिर है, हमारे बाप दादा पूजते आए, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? महाराज भगवान होता है। आप तो अजीब ही बात कह। बोले नहीं होता। अच्छा तुम बताओ 100-200 लोग यदि किसी बात कोई गलती करे तो क्या गलती सही माना जाएगा? गांव वालों ने कहा नहीं महाराज, लेकिन हमारे पुरखे करते आ रहे हैं। तो बोले यही तो बात है, तुम्हारे पूर्वज ही गलत कर रहे हो, तुम भी गलत कर रहे हो। गांव वालों ने कहा महाराज लेकिन हम कैसे माने? क्या तर्क दिया? बोले देखो आंख बंद करो। सबने बंद कर लिया। बोले अब बताओ घोड़ा, सब लोग घोड़ा देखो आंख बंद करके मन से। सबको घोड़ा दिख रहा है? बोले हाँ। तो सबको एक ही जैसा घोड़ा दिख रहा है ना? बोले हाँ महाराज। तो घोड़ा एक ही जैसा तो होता है। अच्छा हाथी देखो, हाथी। अब आप भी जरा प्रयोग कीजिए। आप सब एक साथ आंख बंद कर मैं कहूँ कि हाथी देखो, तो सबको हाथी एक ही जैसा तो दिखेगा? दिखेगा ना? कुत्ता बिल्ली, तो एक एक शब्द बोलते गए, लोग देखते गए। संत ने कहा सोचो सबको एक हाथी दिख रहा है, एक कुत्ता गाय भैंस बिल्ली दिख रहा है। अब सब लोग भगवान देखो आंख बंद करके, सबको एक जैसा दिख रहा है तो भाई कैसे दिखेगा? कोई शिव जी वाला था तो शिव जी दिख रहे थे, कोई राम जी वाला था तो राम जी दिख रहे थे, कोई कृष्ण वाला था तो कृष्ण जी, गणेश वाला तो गणेश जी, कोई दुर्गा जी का भक्त तो दुर्गा जी। तो सबने कहा महाराज भगवान तो अलग अलग दिख रहे हैं। संत जी ने पूछा तो बताओ भगवान एक है कि अनेक है? बोले महाराज है तो एक। तो तुम लोग कह रहे हो कि अलग अलग दिख रहा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कोई भगवान नहीं, भगवान एक है। भगवान एक है तो अनेक कैसे दिखेगा? गाँव वाले बेचारे सीधे साधे बोले हाँ महाराज गजब का सत्संग। अच्छा आपको नहीं लग रहा बड़ा दिव्य सत्संग? ये है सत्संग। ले उल्टी चाबी घुमा दिए सबको, ये है सत्संग। अरे महाराज ऐसा सत्संग तो आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं था। वाह वाह, आज हमारी आंख खुल गई। तो जो दूसरे संत बैठे थे उनसे रहा नहीं गया। बोले महाराज मैं भी कुछ पूछूं, मैं भी कुछ सुना दूं गाँव वालों को? बोले हाँ सुनाओ। उन्होंने कहा गाँव वालों से देखो भाई महाराज के ही शब्दों में मैं फिर प्रश्न करूंगा। महाराज कह रहे हैं कि भगवान एक है तो अनेक कैसे दिख सकता है? दुर्गा काली शिव गणेश है ना, सूर्य चंद्रमा आदि आदि। और आप लोग मान भी रहे हो भाई बढ़िया सत्संग यही होना चाहिए, भगवान एक है, ये सब कोई भगवान नहीं है। दूसरे संत ने कहा तो अच्छा फिर से आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया। हाथी देखो।
सबको हाथी एक जैसा दिख रहा है? आप लोग भी बंद करके देख सकते हैं, दिख रहा है ना हाथी एक जैसा। अच्छा, गाय, सबको गाय एक जैसा दिख रहा है? अरे बोले महाराज हाँ वही तो पहले बाबा जी ने करा दिया, वही तो हम भी कह रहे हैं, सब एक जैसा तो भगवान अनेक कैसे हो सकते? संत ने कहा तो हाथी देखो एक जैसा दिखा, बोले हाँ। गाय देखो, हाँ महाराज। घोड़ा देखो एक जैसा सबका दिख रहा है, बोले हाँ। बोले अब बाप देखो, आप लोग भी आँख बंद करके बाप देखिए, तो बाप अलग अलग दिखेगा कि एक दिखेगा? है अलग अलग दिखेगा ना, सबका बाप अलग अलग है कि नहीं? आपसे हम कहें कि भाई आंख बंद करके बाप देखो, तो क्या कहेंगे? सबका बाप एक जैसा है? अलग अलग दिखेगा ना। अच्छा, बाप एक होता है कि अनेक होता है? बाप एक होता है, और आप सब क्या कह रहे हैं कि अलग अलग दिख रहा है? जय सिया राम। तो जैसे सबका बाप एक होता है लेकिन सबको अलग अलग रूप में दिखता है ना, आकृति अलग अलग है, ऐसे ही भगवान भी एक है, उसके रूप नाम अलग अलग है भाई। ये सनातन संस्कृति, क्या हम लोग पागल हैं? कुछ बेचारे ज्ञान पूरा तो है नहीं, लोगों का माइंड वॉश करने में लगे रहते हैं। एक अनेक है तो एक कैसे दिखा रहे? मिट्टी एक है लेकिन उसके खिलौने अनेक हैं। उसी मिट्टी के कुम्हार ने बड़ा घड़ा बनाया, छोटा बनाया, दीपक बनाया, गोलक बनाया, जात बनाया, तो अलग अलग दिखता है, लेकिन मिट्टी एक है कि अनेक है? एक ही मिट्टी, एक ही चाक, एक ही कुम्हार अलग अलग मिट्टी के बर्तन बना सकता है, तो मेरा एक ही परमात्मा अलग अलग क्यों नहीं बन सकता? क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? मूर्ख तुम हो जो तुमको हमारी बात समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों को हमारी संस्कृति का पूरा ज्ञान तो है नहीं, ठोकते रहते हैं अपना। ठोकना तब बंद होता है जब किसी अच्छे से मुलाकात हो जाए। ईश्वर एक है, हम भी तो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ईश्वर एक है भाई, लेकिन एक ही अनेक बन जाता है, और अनेक बन के भी एक है। जैसे आकाश एक है, 100 घड़े में पानी रखो तो 100 घड़े में आकाश दिखेगा, तो 100 घड़े में आकाश दिखते हुए भी एक है कि नहीं? ऐसे ही हम सब में बसा हुआ होने के बाद भी वो परमात्मा एक है। अच्छा, वो एक भी है और अनेक भी है, क्योंकि हम सब में भी तो है। जैसे आकाश लाखों बर्तनों में लाख आकाश दिखते हुए भी एक है, लेकिन लाख आकाश भी तो है, फोटो खींच के देख लो, गिनती करके देख लो, तो एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। ये ऐसा ज्ञान बस सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ है, और बाकी जितने धर्म पंथ मजहब बने हैं, किसी एक छेड़ा को पकड़ लिया बस उसी पे चले जा रहा है, बोले हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हमारे जैसा कहीं कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। अरे तेरा ज्ञान आया कहाँ से? कहाँ से लाया तू इसको? हम मुंबई थे तो एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। मोहम्मद पैगंबर आए, उसके पहले इस्लाम धर्म नहीं था, वो आए तो इस्लाम धर्म बना। भगवान बुद्ध आए तब बौद्ध धर्म चला, महावीर स्वामी आए तब जैन धर्म चला, ईसा मसीह के बाद ईसाई धर्म चला। तो आखिर इनसे पहले ये सब किस धर्म के थे? सनातन धर्म के तो थे। अच्छा, अब सब धर्म इससे निकल रहा है, हम ही में से निकला है। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज सारे धर्म मिलकर, ऐसा तो नहीं कि सनातन धर्म को एक दिन पीछे कर दें अथवा हम पीछे हो जाए? हमने कहा नहीं, सारी नहरें गंगा से ही निकलती हैं या तो सरजू से निकलती हैं। सारी नहरें गंगा सरजू से निकलती हैं, लेकिन फिर भी सारी नहरों को मिलाओगे तो क्या गंगा और सरजू बन जाएंगी? संभव नहीं है। सब इस सनातन संस्कृति से निकले हैं, सब हमारे से निकले, हमारे ग्रंथों से, हमारे वेद पुराणों से छोटा सा ज्ञान ले लिए, शुरू हो गए, अपना नया संस्था बना लिए। लेकिन सब मिलके भी, जैसे गंगा से सारी नहरें निकली, लेकिन सारी नहरों को मिला दो तो भी गंगा नहीं हो सकती, वैसे सारे लोग हमसे निकले हैं, सब मिलके भी हमारा सनातन धर्म नहीं बन सकती, हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने एक छेड़ा पकड़ा है और हमने महासागर पकड़ा है भाई। तेरे पास एक छेड़ है, बस एक नाला है, और हमारे पास तो सागर है। इसीलिए प्रार्थना सभी से, सत्संग का एक भी क्षण छोड़िए मत। क्या पता कब कौन सा क्षण क्या बता दे आपको। एक जगह गांव में भगवत कथा हो रही थी, जैसे यहाँ कथा हो रही है, सारी माताएं सुनती हैं। तो एक पत्नी थी, उसके पति सरकारी नौकरी करते थे, मान लो नाइट ड्यूटी रही हो एनटीपीसी में, ऐसे ही मान लो। उस कथा में चल रहता ही नहीं था बेचारा, शाम को चला जाता। अब रविवार का दिन आया तो उसके पति की छुट्टी थी। धर्म पत्नी ने कहा देखो
यहाँ हम और आप पति पत्नी हैं, हम और आप न एक साथ दुनिया में आए थे, न एक साथ दुनिया से जाएंगे। तो कथा मैं रोज़ सुनती हूँ, आज आप जाके सुनो। पति ने कहा कभी एक दिन छुट्टी है तो कथा सुनने को कह रही। कई ऐसे निकलने होते हैं। अरे अपने लिए तो रोज़ मेहनत कर रहे हो भाई, एक दिन आत्मा परमात्मा के लिए भी कर लो। पति की इच्छा नहीं थी, पत्नी पतिव्रता है, बोले नहीं आज आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो खाना बंद। ऐसी देवियाँ होनी चाहिए। पति मजबूरी में कथा सुनने चला। पत्नी ने कहा आप कथा सुनने जाइए, मैं बढ़िया बढ़िया पकवान आपको बना के रखूँगी, आज आपकी छुट्टी है, लेकिन सुनो कथा ध्यान से सुन के आइएगा। महाराज जी जो कथा सुनाएंगे, आप मेरे पति हो, पति ही परमेश्वर हो, तो मैं आपसे सुन लूँगी तो भी मुझे उतना ही पुण्य होगा। ब्राह्मण से सुने, आप सुने, आप पति हो मेरे। आया तो लेकिन इसकी इच्छा तो थी नहीं। आके सबसे पीछे बैठा, और कैसे कहाँ बैठा तो खंभे कट्टे के सोने आया था। जैसे ही पंडाल में पहुंचा तो संत बूढ़े बाबा थे, पहले माइक की इतनी अच्छी व्यवस्था कहाँ होती थी, तो बोले आए हो, याद कर लिया, कथा सुनाना है पत्नी को ना, आए हो। सो गया। खूब सो रहा है मजे में। कई लोग सोने के लिए भी कथा में आते हैं, मजे में सोते रहते हैं। कथा बीच में पहुंची तो किसी ने उठा कि भाई साहब रास की कथा होने वाली, आप सो रहे। बोले भैया आप सुनो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिली, जबरदस्ती भेजी है यार, तुम सुनो, मुझे सोने दो यार, क्या परेशान कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने जब जगाया तो संत बोल रहे थे बैठे हो, ध्यान से सुनो, याद कर लिया इसने तो बैठे हो, फिर सो गया। और तीसरी बार कब उठा पता है, जब आरती हो गई। किसी ने कहा भाई साहब प्रसाद लीजिए, बोले कथा खत्म। हाँ बहुत अच्छा, प्रसाद लिया, भला खत्म हो गई कथा। तब रात को 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। कैसे रात को कथा खत्म होती है। अभी आदमी प्रसाद लिया, जब जाने लगा तो संत ने कहा जा रहे हो कल आना। आदमी नौकरी करने वाला है, सरकारी सर्विस है, अमावस्या की रात, गेट बंद है। एक चोर वहाँ चुपके से खड़ा था। योग ऐसा था कि उसमें बिजली थी नहीं। सोचा जैसे ही गेट खुलेगा मैं भी एंट्री मार दूँगा। पति पत्नी दो ही हैं, बेटे बेटी अभी को हुए नहीं है, तो जैसे ही खा के सोएंगे मैं अपना हाथ साफ कर लूँगा। हुआ भी ऐसे ही। रात को जब पहुँचा, पत्नी ने गेट खोला तो चोर भी एंट्री मार दिया। अंधेरी रात का फायदा उठाया। पत्नी पति को खूब सुंदर तरीके से भोजन कराई, भोजन कक्ष में ले गए। भोजन करने के बाद पति पत्नी जब विश्राम करने अपने कमरे में गए तो पत्नी ने कहा कि अजी कथा में आज क्या हुआ, आप सुनाओ मुझे। मैंने कहा था ना कथा सुन के आइएगा, सुनाइएगा। अच्छा, चोर चुपके से बैठा था। चोर जो है चुपके से पहले तो खड़ा था, भाई कोने में खड़ा रहूँ धीरे से, जब सो जाएंगे तो अपना काम करूँगा। अब चोर चुपके से खड़ा है कि अभी खुसुर खुसुर की आवाज़ आ रही है, जब ये सो जाएंगे तो मैं शुरू करूँगा अपना चोरी वाला काम। अब धीरे धीरे पति पत्नी बात करेंगे रात का समय। पत्नी ने कहा अजी कथा सुनाइए। क्या सुनाए महाराज? कथा सुना हो तब तो सुनाए। बोले कथा तो बड़ी अच्छी कह रहे थे बाबा जी, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कह रहे थे। हाँ कह रहे थे आए हो, जैसे बाबा चिल्ला के कहते भी चिल्लाया आए हो। अब जोर से कहा तो चोर तक आवाज गई। पत्नी ने कहा मैं बहरी नहीं हूँ, चिल्ला के क्यों कह रहे हो? बोले तेरे बाबा भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, तू ही तो कह रही कथा सुन।